जो कांग्रेस बीजेपी के जो लोग जो कहते हैं भाई ये चमारा के घर हैं, आड़ा किसी चमार को पैदा कर दो, ये वाल्मीकि के घर हैं, आड़ा किसी वाल्मीकि ने पैदा कर लो, ये कुम्हारा के घर हैं, ये धनका के घर हैं, या इनको पैदा कर लो, और लास्ट में जो इनकी वोट है वो कांग्रेस बीजेपी को डलवाओ। और अपने हरियाणा में बहुत सारे स्कूल बंद हो गए, 309 स्कूल बंद हो गए, और अगली योजना जो अप्रैल में लागू करने वाली है ये सरकार, क्या चिराग योजना सुना है नाम? चिराग योजना, ऐसी ऐसी योजनाएं अगर हम अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएंगे तो सरकार 1100 रुपए देगी, अगर हम अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में पढ़ाएंगे तो हमारे को ही 500 रुपए देने पड़ेंगे। ऐसा समाज देखना चाहते थे, इस भारतवर्ष को ऐसा देखना चाहते थे जहां सभी को भरपेट भोजन मिले, सभी समान हो, समानता के अवसर सभी के लिए समान हो। ऐ मेरे समाज के लोगों, इस कांग्रेस सरकार के चमन्नी के मेंबर भी मत बनना, लेकिन हमने बाबा साहब की बात को नहीं माना और इस कांग्रेस सरकार ने 5वीं और 8वीं का बोर्ड खत्म करने का काम किया था और एक पॉलिसी और लागू की थी जो आज भी है, 8वीं तक कोई बच्चा फेल नहीं होगा। सम्मानित साथियों, मैं क्षमा चाहूंगा कि मैंने जो बहुत समय से मिशन मूवमेंट को आगे बढ़ा रहे बड़े भाई राष्ट्रीय कलाकार भाई मंजीत मेहरा जी और बहन नीलम बोध जी, बहन महामाया बोध जी, सभी का यहां पहुंचने पर मैं हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं, जय भीम करता हूं। सम्मानित साथियों, आज मानवत साहब काशीराम की 89वीं जयंती जिले वाइज बहुजन समाज पार्टी मनाने का काम कर रही है और कुछ समय पहले, कुछ दिन पहले संत गुरु रविदास की जयंती आप और हम सब ने मिलकर मनाने का काम किया था और इस बहुजन समाज पार्टी की जो ये टीम आपके सामने बैठी है, इन्होंने कई गांव में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी। सम्मानित साथियों, गुरु रविदास जी ने कहा है कि ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़ सब सम बसे रैदास रहे प्रसन्न। सम्मानित साथियों, गुरु रविदास जी ने लगभग 650 साल पहले, क्योंकि हमने 646वीं जयंती अभी मनाई थी कुछ दिन पहले गुरुजी की, लगभग 625 साल पहले राज की बात की थी, समानता की बात की थी। गुरु रविदास ऐसा समाज देखना चाहते थे, इस भारतवर्ष को ऐसा देखना चाहते थे जहां सभी को भरपेट भोजन मिले, सभी समान हो, समानता के अवसर सभी के लिए समान हो। तो ऐसी बात गुरु रविदास ने 625 साल पहले कही थी साथियों। और इसके साथ साथ गुरु जी का एक दोहा और याद आ गया कि जाति जाति में जाति है जो केतन के पात, जाति जाति में जाति है जो केतन के पात, रैदास मनुष्य ना जुड़ सके जब तक जाति ना जात। सम्मानित साथियों, इस दोहे के माध्यम से गुरु रविदास ने कहा कि जिस प्रकार केले का जो तना होता है उसको छीलते हैं, उसके नीचे पत्ता निकलता है, और जब पत्ते को भी छीलते हैं उसके नीचे भी पत्ता निकलता है, और पत्ते के नीचे पत्ता, पत्ते के नीचे पत्ता, और अंत में कुछ नहीं बचता साथियों। तो सम्मानित साथियों, इस तुच्छ मानसिकता के लोगों ने हमारे भारतवर्ष में हमें जातियों में बांटने का काम किया था साथियों।
इन जातियों से छुटकारा तभी मिल सकता है तभी जब समानता के समान अवसर लागू होंगे। और ये समान अवसर कौन पैदा करेंगे, कौन सी पार्टी पैदा करेगी? वो आप सबकी अपनी पार्टी बहुजन समाज पार्टी है साथियों। सम्मानित साथियों, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी जो 1956 में हम सबको छोड़कर चले गए, और उस समय इस देश में कांग्रेस की सरकार हुआ करती, और इस निकम्मी और नालायक सरकार ने 1956 से 1966 तक लगभग 10 साल बाबा साहब को पाताल में ले जाने का काम इस तुच्छ मानसिकता की सरकार ने किया साथियों। ये तो धन्य है रहबर हमारे मसीहा मान्यवर साहब काशीराम जी, जिन्होंने बाबा साहब को पाताल से निकालने का काम किया साथियों। हमारे मसीहा साहब काशीराम ने कहा कि चला हूं ऐसी मंजिल की ओर जिसकी कोई डगर नहीं, चला हूं ऐसी मंजिल की ओर जिसकी कोई डगर नहीं, और पूरा करूंगा मैं मिशन भीम का, छोड़ूंगा कोई कसर नहीं, छोड़ूंगा कोई कसर नहीं। तो सम्मानित साथियों, साहब काशीराम जो बाबा साहब के दूसरे रूप हैं, साहब काशीराम ने फर्स्ट क्लास की नौकरी, जो हमारे बड़े भाई मंजीत मेहरा जी बता रहे थे कि अब्दुल कलाम आजाद के साथ फर्स्ट क्लास ऑफिसर थे, वो नौकरी छोड़कर समाज को एक करने में लग गए, और 1981 में साथियों 1978 में बामसेब का निर्माण किया। बामसेब कौन सी? जो पढ़े लिखे हमारे कर्मचारी लोग थे, क्योंकि बामसेब बहुजन समाज पार्टी की मां है साथियों, क्योंकि बामसेब के बिना बहुजन समाज पार्टी का काम नहीं चल सकता। तो पहले साहब काशीराम ने बामसेब बनाई, और उसके 3 साल बाद साहब काशीराम ने 1981 में DS4 बनाई, और उसके 3 साल बाद साहब काशीराम ने 1984 में बहुजन समाज पार्टी बनाई साथियों। अरे हमें तो पंच का भी चुनाव नहीं जीतने दिया जाता था, लड़ने नहीं दिया जाता था साथियों, लेकिन धन्य है हमारे रहबर मसीहा साहब काशीराम जी, जिन्होंने बहुजन समाज पार्टी बनाई, और वो बहुजन समाज पार्टी जो साहब की मेहनत और आप सब लोगों की बदौलत आज राष्ट्रीय पार्टी, देश की 3रे नंबर की पार्टी है साथियों। साहब काशीराम जी का जितना भी गुणगान करूं वो कम है साथियों। साहब काशीराम जी ने 1984 में बहुजन समाज पार्टी बना के, और देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में 4-4 बार सरकार बनवाने का काम किया साथियों। और हमारी जो अभी गीतों के माध्यम से हमारे बड़े भाई मंजीत मेहरा जी बता रहे थे कि हमारी माताओं बहनों को कहीं भी सम्मान नहीं था, तो उत्तर प्रदेश में मान्यवर साहब काशीराम ने बहुजन समाज की बेटी बहन कुमारी मायावती जी को मुख्यमंत्री बनाया साथियों। और उस बहन मायावती ने उत्तर प्रदेश में इतने काम किए कि देश और विदेश में बहन जी को आयरन लेडी के नाम से जानते हैं साथियों, आयरन लेडी के नाम से। मान्य बहन जी ने, जो ये कांग्रेस बीजेपी के दलाल लोग हैं, मैं इनको दलाल लोग कहना चाहूंगा, इनमें कुछ हमारे समाज के भी दलाल लोग हैं, जो कांग्रेस बीजेपी के जो लोग जो कहते हैं भाई ये चमारा के घर हैं, आड़ा किसी चमार को पैदा कर दो, ये वाल्मीकि के घर हैं, आड़ा किसी वाल्मीकि ने पैदा कर लो, ये कुम्हारा के घर हैं, ये धनका के घर हैं, या इनको पैदा कर लो, और लास्ट में जो इनकी वोट है
वो कांग्रेस बीजेपी को डलवाओ। तो मैं उन समाज के दलाल लोगों को कहना चाहूंगा, जो कांग्रेस बीजेपी के जो लोग जो गुजरात और दिल्ली मॉडल की बात करते हैं, मैं उनको बताना चाहूंगा, अरे मॉडल ही देखना है तो एक बार उत्तर प्रदेश जाइए। वहां माननीय बहन जी ने अच्छे स्कूल बनवाए, अच्छे कॉलेज बनवाए, अच्छे अस्पताल बनवाए, अच्छे रोजगार दिए और बिजनेस लाइन में भी बढ़ावा दिया। और सबसे बड़ी बात, हमारे जो वंचित जो लोग थे, भूमिहीन जो लोग थे, उनको जमीन देने का काम किया। वो भी जमीन कितनी? 3-3 किले साथियों, 3-3 किले, जिससे लाखों परिवारों का भला हुआ है। तो ये क्या गुजरात और दिल्ली मॉडल बनाएंगे साथियों? क्योंकि इन सरकारों ने मीडिया को कैच कर रखा है और ये भ्रष्ट मीडिया इनका गुणगान करता है। तो मैं तो आज जो बहुजन समाज पार्टी दिन प्रतिदिन आगे बढ़ रही है, ये बदौलत सोशल मीडिया की, आप सबकी मेहनत की है। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा अपनी बहन नीलम बोध जी का, जो समाज को जगाने का काम करती है। सम्मानित साथियों, माननीय बहन जी ने उत्तर प्रदेश में बहुत सारे काम किए। कैसे तारीफ करूं मैं अपनी नेता की, मेरे शब्दों में इतनी जान नहीं। कैसे तारीफ करूं अपनी नेता की, मेरे शब्दों में इतनी जान नहीं। और पूरे देश में ढूंढ कर देख लेना साथियों, मेरी बहन जी जैसा कोई और नहीं, मेरी बहन जी जैसा कोई और नहीं। सम्मानित साथियों, अगर आप चाहते हो कि उत्तर प्रदेश की तरह हरियाणा में भी राज आए, हरियाणा में भी अच्छे स्कूल खुले, ये जो सरकारी स्कूल बंद होने से बचे, अच्छे सरकारी हॉस्पिटल हो, जमीन में भागीदारी हो, रोजगार हो, तो इन सब के लिए, इन सब का एक ही इलाज है, वो है नीला झंडा, हाथी निशान। 2024 के इलेक्शन नजदीक है साथियों, और मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी मेरा साहब ने बताया कि 2024 का आगाज हो गया है। और जो लोग कहते थे, हैं कुछ लोग, सारे तो नहीं है, जो कुछ लोग कहते थे कि बहुजन समाज पार्टी वाले प्रोग्राम नहीं करते, बहुजन समाज पार्टी वाले गांव में नहीं जाते, तो मैं उनको बताना चाहता हूं, बहुजन समाज पार्टी ने जिला झज्जर में प्रोग्रामों की शुरुआत कर दी और 26 फरवरी को बहादुरगढ़ में विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ था। और बहादुरगढ़ की टीम ने, मैं धन्यवाद करता हूं बहादुरगढ़ की टीम, बहादुरगढ़ की जो विधानसभा की टीम है उसमें कुछ साथी नए लगे थे, रिटायर होके पार्टी को ज्वाइन किया था, और उन्होंने इतना अच्छा काम किया कि बहादुरगढ़ प्रोग्राम को सफल बनाया। और वहां पर बहादुरगढ़ में 31 गांव और 31 वार्ड है साथियों, वहां सब में जाने का इस टीम ने काम किया था। और अभी आज झज्जर में जो ये प्रोग्राम है, झज्जर के लगभग गांव को झज्जर की टीम ने टच किया है। साथ ही बादली और बेरी की टीम भी अपने हलके में लगी हुई थी। तो सम्मानित साथियों, अगर राज चाहिए, ये बताओ राज चाहिए, किस किस ने चाहिए? एक बार हाथ खड़े करो। राज के लिए काम करोगे? अच्छा, एक बात बताओ, एजेंट कितने बनाएंगे? सच बताइयो, बूथ पे एजेंट कितने बनाएंगे? भाई कटारिया साहब सबके नाम लिख लिए, ध्यान रखिए, कब बाद में कोई मना कर दे। घबराओ ना, सबकी रिकॉर्डिंग होगी। तो साथियों देखो, बहुजन समाज पार्टी सत्ता में तभी आ सकती है जब बूथ मजबूत होगा। और बूथ पे माननीय बहन जी ने कहा है कि हर बूथ पे 10 युवा खड़े करो, बुजुर्गों के साथ में 10 युवाओं को खड़ा करो, तभी हम
बूथों को जीत सकते हैं और परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को लोकसभा का चुनाव जिताकर प्रधानमंत्री बना सकते हैं, उस इस प्रदेश में भी अपनी सरकार बना सकते हैं साथियों। तो सम्मानित साथियों, जो ये सरकार बीजेपी, जो सरकार वर्तमान सरकार, एक बात और बताना चाहूंगा, बड़े काम की बात है। जो ये बीजेपी सरकार, जिन्होंने सरकारी स्कूल, लगभग जो यहां पे बैठे हैं इनके बच्चे, लगभग लोगों के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़े हैं। इस बीजेपी सरकार ने स्कूलों को मर्ज करने के नाम पे काफी स्कूलों को बंद कर दिया देश में, और अपने हरियाणा में बहुत सारे स्कूल बंद हो गए, 309 स्कूल बंद हो गए। और अगली योजना जो अप्रैल में लागू करने वाली है यह सरकार, क्या चिराग योजना, सुना है नाम? चिराग योजना। ऐसी ऐसी योजनाएं अगर हम अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएंगे तो सरकार 1100 रुपए देगी। अगर हम अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में पढ़ाएंगे तो हमारे को ही 500 रुपए देने पड़ेंगे। तो भाई, अगर ये योजना, अगर आप सोगे 2024 में और ये योजना बीजेपी अगर सत्ता में फिर आ गई, ये योजना लागू होगी, तो आने वाले ज्यादा समय नहीं लगेगा, आने वाले 3 से 4 साल में ये जितने सरकारी स्कूल बचे हुए हैं सभी बंद हो जाएंगे साथियों। कहां पर पढ़ाओगे अपने बच्चों को? अभी कुछ दिन पहले जो चाहते हैं हमारे कर्मचारी, जो लोग या हमारे गरीब लोग, कि हम अपने बच्चों को डॉक्टर बनाएंगे, अभी कुछ दिन पहले की बात है, एमबीबीएस स्टूडेंट धरने पे बैठे थे, काफी लंबे समय तक धरना चला, सरकार ने 40 लाख फीस कर दी। हमारे डॉक्टर साहब बहुत ही सम्मानित, जो इस मिशन को दिन प्रतिदिन आगे बढ़ा रहे हैं, और उन्हीं की, सच बताऊं, उन्हीं की प्रेरणा लेके हम आपके बीच में बोलने का काम कर रहे हैं। डॉक्टर गुलशन प्रकाश जी जो पीछे बैठे हैं, मैं धन्यवाद करता हूं डॉक्टर गुलशन जी का। सम्मानित साथियों, अगर 40 लाख रुपए फीस दे पाएंगे क्या हम? बच्चे धरने पे बैठे, काफी समय हो गया, और बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी धरने में गए टीम के साथ में, और उनको आश्वासन दिया कि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान में लिखा है कि स्कूली शिक्षा फ्री होनी चाहिए, स्वास्थ्य फ्री होना चाहिए। लेकिन ये तुच्छ मानसिकता की सरकार 40-40 लाख फीस लेने का काम करती है। और इस दौरान कई साथियों को सुना मैंने, बीजेपी सरकार को तो कोस रहे थे, लेकिन कुछ कह रहे थे इससे तो बढ़िया भाई कांग्रेस से थी। लेकिन मैं उन लोगों को बताना चाहता हूं आज मंच के माध्यम से, ये वही कांग्रेस सरकार है जो बाबा साहब ने कहा था, ऐ मेरे समाज के लोगों, इस कांग्रेस सरकार के तमन्नी के मेंबर भी मत बनना। लेकिन हमने बाबा साहब की बात को नहीं माना, और इस कांग्रेस सरकार ने 5वीं और 8वीं का बोर्ड खत्म करने का काम किया था, और एक पॉलिसी और लागू की थी जो आज भी है, 8वीं तक कोई बच्चा फेल नहीं होगा। भाई सरकारी स्कूल में बच्चे तो जावे मारे इन, तो भाई एजुकेशन का तो भट्ठा गोल कर दिया इस सरकार ने। यह कमी किसकी है? हम सब की। हमने महापुरुषों की बात को नहीं माना, गुरु रविदास की बात को नहीं माना, गुरु कबीर साहब की बात को नहीं माना, साहू जी महाराज की बात को नहीं माना, और पेरियार जी, माता सावित्रीबाई फूले, समस्त महापुरुषों की बात को नहीं माना। हमने उनको सिर्फ मानना शुरू किया, उनको जानना शुरू नहीं किया। जिस दिन उनके विचारों को जान जाएंगे सच में, उस दिन बहुजन समाज पार्टी की सरकार होगी इस देश में। तो मैं अपनी वाणी को विराम देने से पहले कुछ पंक्तियां आपके सामने रखूंगा कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा,
रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा। और थक कर ना बैठ जाना मेरे मंजिल के मुसाफिरों, जल्द ही मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो सम्मानित साथियों, मैं एक बार फिर